नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बालमुकुंद तिवारी के साथ। आज पोल खोल कार्यक्रम में पोल खोलेंगे शिक्षा जगत की, जिसमें सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय ये कब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो इसका क्या, किस तरीके से इसका निदान किया जाएगा, इसका कोई भी सरकार के पास उत्तर इस प्रश्न का नहीं है, जिसके सापेक्ष में अब हम सब लोगों को दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ती जा रही है। जैसा कि सूच्य है, आप सब लोगों, अगर हम कोरोना महाकाल में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या से अवलोकन करें, विश्लेषण करें, तो सुस्पष्ट होता है कि संख्या घटने के बजाय निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान, कि खासकर जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, इनका तो दूर दूर तक कहीं खुलने का संभावना नज़र नहीं आ रही है। ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि ये आपका इस सत्र में सरकार शून्य ही कर देगी। देखिए, यदि हम प्लेग्राउंड की बात करें, खासकर जो 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच के आयु की शिक्षा, जिसको हम नर्सरी, केजी वगैरह कहते हैं, ये तो अभिभावक, अब कोई भी अभिभावक न्यू एडमिशन कराने के मूड में नहीं है। कोई भी अभिभावक विद्यालय में भेजने के लिए अपने बच्चे तैयार नहीं है। मामला आता है कक्षा 1 से और 5 के बीच। कक्षा 1 से 5 तक बीच, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं मेडिकल के, वो भी ये लोग बताते हैं कि 5 साल से कम और इधर आपका 60 साल से ज़्यादा के आयु पे ये कोरोना महामारी का ज़्यादा संक्रमण फैलता है। तो एक तरीके से अगर विश्लेषण किया जाए तो ये भी लग रहा है कि कुल मिलाकर के कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय खुलना बहुत ही मुश्किल है। ये सत्र शून्य होगा। सरकार जवाब नहीं दे रही है, ये उसकी अपनी मजबूरी हो सकती है। तो इस दशा में ये जो हमारे प्रबंधक थे, वो अपने जीविकापार्जन और जो उसमें अध्यापन कार्य कर रहे थे हमारे शिक्षक भाई, वो अपने परिवार का जीविकापार्जन कैसे करें, ये एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो एक अनुमान के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि उनकी 29 अभी बहुत विद्यालयों के नहीं भरे गए हैं, लेकिन ये मान के चला जाए कि 8 लाख उत्तर प्रदेश में लगभग बेसिक विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक हैं। अगर हम 5 का एवरेज भी लेके चलें तो 4, ये मान लीजिए कि कम से कम 40 लाख शिक्षक उसमें अध्यापन कार्य कर रहे हैं। अब 40 लाख 50 लाख शिक्षक जो अध्यापन कार्य कर रहे थे, खासकर बेसिक शिक्षा में, अब उनका भरण पोषण कैसे हो, उनके परिवार की जीविकापार्जन कैसे चले, ये बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो अब सरकार है, सरकार चूँकि अब जब वो गाइडलाइन ये किया है कि 30 सितंबर तक उच्च शिक्षा जो यूजी और पीजी है उनकी परीक्षा कराई जाए और अक्टूबर तक परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं, तो इससे ये बिल्कुल सुस्पष्ट ही है कि ये जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत है, ये किसी भी कीमत पे अक्टूबर-नवंबर के पहले सत्र शुरुआत नहीं होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोरोना का ग्राफ महामारी का नीचे आता है तो उस स्थिति में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न ये है कि ये रही बात अब कक्षा 9 और 10, 11, 12 की, तो ये चूँकि ये सेकेंडरी, ये बोर्ड हैं, वो चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे संस्कृत हो, या मदरसा हो, या अदर कोई ICSE वगैरह हो, तो इनमें एक चीज़ है कि किसी तरीके से ऑनलाइन पहले बच्चे का रजिस्ट्रेशन है और एग्ज़ाम फार्म वगैरह, ये प्रक्रिया गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे सुचारू रूप से चलती रहे, और चूँकि आगे भविष्य तय करेगा कि कैसे क्या होगा।
लेकिन क्लास जहाँ तक बच्चों को विद्यालय में बुला करके क्लास देने की बात है, इस पे गवर्नमेंट भी निर्णय कोई नहीं ले पा रही है और कोई भी व्यक्ति इस पे सही दिशा में पहुँचने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, हम शिक्षक भाइयों से अपील करते हैं इस बीच में वो कुछ न कुछ ऐसा नवीन सृजनात्मक सोचें, विचार करें कि आने वाले दिनों में जो कठिनाइयों का सामना है ये हम किस तरीके से कर सकते हैं और बेहतर हम क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो अभिभावक हैं वो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और अगर किसी के पास है तो उसके 3 बच्चे हैं, तो वो चूँकि वो पठन पाठन कार्य भी नहीं हो पा रहा और गार्जियन इस चीज़ पे एग्री भी नहीं है कि हम फीस पूरी देंगे जैसा कि सूचना मिल रहा है। और सूचना के अनुसार ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभिभावक फीस वगैरह जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो फीस देंगे। अगर उनके ऊपर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती या वो किया गया तो वो अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे, उनके पास विकल्प है। लेकिन हम सब लोगों के पास, खासकर जो शिक्षक संवर्ग है, शिक्षा समुदाय के लोग हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो इस कठिन परिस्थिति में क्या करें, कैसे करें, ये इसका कोई सही उत्तर प्रत्युत्तर नहीं है। हम सब लोगों को विचार करने की ज़रूरत है इस समय कि हम सब लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हुए, खासकर जो हमारे यहाँ स्टाफ था वो भी हम सब लोगों के भरोसे आज भी बैठा हुआ है और कि कैसे क्या किया जाए, इनके कौन से रास्ता हो सकते हैं। इस निमित्त हम न्यूज़ दर्शन एजेंसी राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। वो जो कोई अगर हमारा ये वीडियो देखता है तो सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करके और अपना कमेंट अवश्य लिखें। हम सब लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हुए ये सतत प्रयास रहेगा कि हम कोई भी हमारा शिक्षक भाई खुशहाल ही देखना चाहते हैं और फिर पुनः मुलाकात भी चाहते हैं। ऐसा कोई बीच की रास्ता निकल जाती तो अच्छी थी। जय शिक्षक समाज।